very good morning to all of you who watch my video on my YouTube platform, that is CBSE Orbit। तो हम जो कंज्यूमर जो राइट्स का जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे, ये इसका सेकंड वीडियो है या सेकंड पार्ट है, राइट। तो वो तो उस पहले वीडियो में हम क्या कर रहे थे, हम शायद 8 नंबर स्लाइड की टिल 8 नंबर स्लाइड हमने डिस्कस किया था, राइट। अब हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, राइट। सो इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ एज Manas Ranjan Sahu, I actually hails from Odisha state, right. Teaching is my hobby and passion, so in my free and leisure time generally I have passion for to make video and guide the CBSE student, right. This chapter, as I already said, this chapter is मतलब इस चैप्टर सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क के लिए आपको असाइन किया हुआ है, राइट। मतलब इस चैप्टर से कोई सब क्वेश्चन आंसर नहीं आएगा एग्जाम में, सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क के लिए ये चैप्टर आपको असाइन किया हुआ है, राइट। तो मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपका जो मैं देख रहा था जो मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन है, भाइवा शायद है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है और क्वेश्चन आंसर है, उसमें आपका प्रोजेक्ट का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो आपका कंसेप्ट क्लियर होने तक आप इस प्रोजेक्ट वर्क में अच्छा काम कर सके, राइट, और अच्छे बेहतर मार्क ला पाए। तो हम इस चैप्टर को सिर्फ कंसेप्ट के जरिए आपको समझा दूंगा, राइट। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज आपका जो फ्रेंड और जो दोस्त है और जो रिलेटिव के बीच प्लीज शेयर कीजिए, राइट। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज स्लाइड नंबर 9। स्लाइड नंबर 9 इज ओरिजिन ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट। तो कंज्यूमर मूवमेंट मतलब एक कंज्यूमर का प्रोटेस्ट हो गया, मतलब जो एक्सप्लोटेशन हो गया, जो वो टर्लेट करके आ रहे थे बहुत दिन से पहले। तो वो कंज्यूमर मूवमेंट का स्टार्टिंग कब हुआ इंडिया में, राइट। तो ओरिजिन आज पर एनसीईआरटी 1960 और 70s का ईयर में स्टार्ट हो गया था। तो मतलब क्या क्या वजह थी, रीजन थी जिसकी वजह से ये कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट हुआ, राइट। तो जो अनफेयर प्रैक्टिस थी, आर्टिफिशियल फूड शॉर्टेज एक रीजन था। मतलब फूड एक्चुअली में शॉर्टेज नहीं था, मतलब उसको आर्टिफिशियली शॉर्टेज किया जा रहा था। कुछ जो अनफेयर ट्रेडर होते हैं, जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, वो आर्टिफिशियली फूड शॉर्टेज क्रिएट करके ज़्यादा प्राइस में अपने प्रोडक्ट को बेचते थे। तो ये सब पता चल गया कुछ दिन में, जो कंज्यूमर लोग को कैसे ट्रेडर कंज्यूमर के साथ मैनिपुलेशन करते हैं। तो ये एक मेन रीजन था, आर्टिफिशियल फूड शॉर्टेज एक मेन रीजन था कंज्यूमर जो मूवमेंट के लिए, राइट। और जो होर्डिंग सेकंड रीजन है, होर्डिंग मतलब क्या है, वो भी एक मतलब मार्केट में कोई सामान का कोई कमी नहीं है, लेकिन जो अनफेयर ट्रेडर ब्लैक मार्केट जो वो चलाते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ एक एरिया में वो जो ज्यादा प्रोडक्ट हुआ है उसको छुपा कर रख देते हैं, राइट, बल्क अमाउंट में, जिसमें मार्केट में एक डेफिसिट सिचुएशन क्रिएट हो और डेफिसिट सिचुएशन से उस सामान का प्राइस बढ़ जाए। और जो वो एक डिमांड सप्लाई का जो रूल को फॉलो करते हैं, वो अगर कोई प्रोडक्ट का मतलब अवेलेबिलिटी कम हो जाता है, उसका डिमांड बढ़ जाता है और डिमांड बढ़ने से उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो ट्रेडर क्या करते हैं, इस मैनिपुलेशन से वो ज्यादा दाम में उनका प्रोडक्ट को बेच पाते थे और ज्यादा उनका मुनाफा कमा लेते हैं, राइट। तो इस मेथड का यूज करके। और जो तीसरा रीजन है, अडल्ट्रेशन का मतलब है, मतलब एक फॉर एग्जांपल आप एक जो मिल्क परचेज करने के लिए गए हो और मिल्क में क्या हो रहा है, कुछ पानी
मिला देते हैं, राइट, जो अनफेयर ट्रेडर होते हैं, और पेट्रोल में कुछ मिला देते हैं, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट होता है, राइट। तो ये भी प्रैक्टिसेस के बारे में बहुत कंज्यूमर को पता चला, तो कंज्यूमर शायद कंज्यूमर का एक ग्रुप बना होगा, और वो मतलब गुस्से में आके वो ये स्ट्राइक प्रोटेस्ट किए होंगे। मतलब कंज्यूमर के साथ बहुत इंजस्टिस हो रहा था, मतलब अडल्ट्रेट फूड खाने से फूड पॉइजनिंग होता है, राइट, आपका हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। और जो फोर्थ जो रीजन है ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मार्केटिंग में भी वही होता है, एक मतलब एक प्रोडक्ट का जो आर्टिफिशियल डेफिसिट मार्केट में क्रिएट करा जाता है, और उस प्रोडक्ट को प्रीमियम प्राइस में ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता है, राइट। तो ये सब मतलब जो 4 फैक्टर हम डिस्कस किए, इस सब 4 रीजन से कंज्यूमर बहुत परेशान हो गए होंगे। तो बोलेंगे हमारे तो हम तो एक प्रोडक्ट के लिए फुल प्राइस पे हमने कर दिया, लेकिन हमको क्यों प्रोडक्ट में खराबी चाहिए, राइट। तो इस वजह से कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो मेन रीजन जो 4 रीजन में एनसीईआरटी से ही पिकअप किया हूँ लाइन, वो 4 रीजन की वजह से कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। वो स्टार्टेड इन 1960 to 70, राइट, जो डिकेड में, राइट। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड इज जो कंज्यूमर मूवमेंट तो स्टार्ट हो गया, तो मोड ऑफ प्रोटेस्ट जो कंज्यूमर ग्रुप का कैसा था, राइट। तो मोड ऑफ प्रोटेस्ट में था आर्टिकल पब्लिकेशन, मतलब जो इंटेलेक्चुअल्स है कंज्यूमर मूवमेंट का, वो क्या होता है, आर्टिकल पब्लिश करवाता है, जो न्यूज़पेपर हो गया, एडिटोरियल हो गया। न्यूज़पेपर में हमारा जो डिजिटल मीडियम है, वहीं पे भी ई न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आर्टिकल प्रोड्यूस करवाते हैं। तो आर्टिकल में डिस्कशन होता है, मतलब कैसे कंज्यूमर को लूटा जा रहा है जो ट्रेडर का अनफेयर मार्केटिंग से, राइट। तो आर्टिकल पब्लिकेशन के जरिए वो गवर्नमेंट में जो है मिनिस्टर के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं, राइट, और एक मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे कि कंज्यूमर को कैसे अनफेयर मार्केटिंग के जरिए लूटा जा रहा है, राइट। और जो दूसरा मोड ऑफ प्रोटेस्ट होता है एग्जीबिशन, मतलब जो प्लाई बोर्ड रख के, आप देखे होंगे न्यूज में, प्लाई बोर्ड रख के एक मार्च निकल के कैसे अनफेयर ट्रेडिंग के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया जाता है। तो एग्जीबिशन का मेन मकसद यही होता है कि जो कंज्यूमर का प्रॉब्लम है वो हाईलाइट हो सके, और कंज्यूमर अपने जो राइट है उसके बारे में उसका भी थोड़ी अवेयरनेस बढ़े, राइट। और इस एग्जीबिशन से जो अनफेयर ट्रेडिंग जो ट्रेडर करता है वो भी घबरा के थोड़ी अपने प्रैक्टिस में सुधार लाए, राइट। और तीसरा है कोई प्लाई कार्ड एग्जीबिशन आप देख रहे होंगे, मतलब ज्यादातर रैली में ये सब चलता है, राइट। प्लाई कार्ड एग्जीबिशन में भी वही होता है, राइट। और जो फोर्थ जो मोड ऑफ प्रोटेस्ट है वो होता है कॉन्फ्रेंस में, मतलब ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स मिलते हैं जो कंज्यूमर ग्रुप का, वो डिस्कस करते हैं कैसे कंज्यूमर के साथ अनफेयर प्रैक्टिस होता है, और उस कॉन्फ्रेंस में मतलब डिस्कस होता है क्या नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन होगा, मतलब ये जो मूवमेंट है नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन में क्या हमारा प्रोसीजर रहेगा, मतलब जो अनफेयर ट्रेडर को टैकल करने के लिए, राइट। तो कॉन्फ्रेंस में जनरल डिस्कशन होता है, और जो नेक्स्ट मूवमेंट का जो क्या प्लानिंग होना चाहिए इसके बारे में डिस्कस किया जाता है, राइट। तो इस सब जो हुआ उस दशक में 1960 एंड 70, तो व्हाट इज द रिजल्ट, राइट। तो रिजल्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो रिजल्ट क्या होगा, कंपनीज बिकम कंज्यूमर सेंट्रिक, मतलब उस दौर में मैं जितना सुना हूँ, कंज्यूमर मतलब जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं
वो कंज्यूमर के सर्विसेज के बारे में ज़्यादा फोकस नहीं करते। दे ओनली सेल प्रोडक्ट एंड forget about the consumer service, right? Once money had gone into their pocket, right? लेकिन अब आप जिस भी प्रोडक्ट खरीदते हो, मतलब उसमें कंपनी ज्यादा फोकस करती है सर्विसेज के ऊपर। मतलब कंज्यूमर भी यही देखकर खरीदता है, मैं ऐसे प्रोडक्ट खरीदूं जिसमें सर्विस अच्छा हो, राइट? मतलब मुझको बार बार, मतलब एक ही कॉल में उसका आदमी मुझको सर्विस देने के लिए मेरे घर पे पहुंच जाए, राइट? मतलब मुझको बार बार परेशान ना होना पड़े। तो पैसा भी ज्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन वो ज्यादातर कंज्यूमर जो कंपनी का सर्विस देखकर ही प्रोडक्ट खरीदते हैं, राइट? तो ये सब प्रोटेस्ट का असर है। मतलब कंपनीज बिकम द कंज्यूमर सेंट्रिक, मतलब जो कंज्यूमर को मतलब लूटने के बारे में ना सोचता हो, मतलब कंज्यूमर कंपनीज धीरे धीरे कंज्यूमर फ्रेंडली बनने लगी इस प्रोटेस्ट के माध्यम से, राइट? इंश्योरेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय कंपनीज, मतलब इस प्रोटेस्ट के बाद उसका जो असर दिखना चालू हुआ, मतलब कंपनीज क्या करता है, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस को उसको ज्यादा प्रायोरिटी देने लगे। मतलब हमारे गुड और सर्विसेज में क्वालिटी बरकरार होना चाहिए, और इसके जरिए कंज्यूमर भी ज्यादा पे करने के लिए राजी हो जाता है। मतलब उस अगर एक कंपनी का प्रोडक्ट का सर्विस क्वालिटी और जो प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा हो, तो कंपनी प्रीमियम प्राइस पे करता है, राइट? तो कंपनी भी इसके बारे में ज्यादा सोच, मतलब उसका एटीट्यूड में भी चेंज आने लगा इस प्रोटेस्ट के बाद, राइट? वो ग्रेजुअली प्रोसेस में चेंज आया, लेकिन इस प्रोटेस्ट के बाद चेंज होने लगा। और अभी भी मतलब जो सब कंपटीशन करते हैं कंज्यूमर, मतलब कंपनी कंज्यूमर के बारे में ही ज्यादा मतलब सोचते हैं, मतलब उसका प्रोडक्ट कैसे हेल्दी हो, कैसे अच्छा हो, राइट? तो वो एक मार्केटिंग टूल का यूज करते हैं, और मतलब मार्केटिंग टूल तो नहीं है, मतलब इस जो कंसेप्ट को वो ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, राइट? कंज्यूमर का जो गुड्स और सर्विसेज कैसा अच्छा होना चाहिए, राइट? Let's go to the next slide, that is slide number 11, which has a heading of government step for protection of consumer। मतलब गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप ले सकती है तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट? गवर्नमेंट लॉ भी पास कर सकता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी पास कर सकता है, राइट? तो गवर्नमेंट का हिस्ट्रिकल स्टेप क्या क्या रहा है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, राइट? तो जो पहला स्टेप है वो होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, राइट? जो हमारी एक लॉ है जिसमें क्या होता है, जो हमारी कंज्यूमर को हम प्रोटेक्ट करते हैं, राइट? जो ट्रेडर के अनफेयर प्रैक्टिस और अनफेयर प्रोडक्ट से, राइट? तो ये एक्ट कंज्यूमर को एम्पावर करता है। तो कंज्यूमर क्या कर सकता है, वो कंप्लेन दे सकता है जो सप्लायर होते हैं, राइट? एंड जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए वो केस फाइल कर सकता है, जो हमारी कंज्यूमर कोर्ट है, राइट? तो ये एक्ट एक कंज्यूमर जो प्रोटेस्ट बढ़ रहा था उसका, जो कंज्यूमर को कंसर्न को देखकर ये एक्ट बनाया गया था, राइट? तो इस एक्ट में थोड़ा कंज्यूमर को भी एम्पायर मिल सके, और जो ट्रेडर लोग है उनके अंदर भी डर रह सके, राइट? उसके अंदर जो डर बसेगा उसके जरिए वो अपना प्रोडक्ट और सर्विस को बेहतर करने के लिए ट्राई करेंगे, राइट? तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। ये सिर्फ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का 1986 साल में आया था, राइट? और उसका जो बेसिक एम क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो डिटेल डिस्कशन है और क्या क्या प्रोविजन है, राइट? तो उसके बारे में हम लोग थोड़ी डिस्कस करेंगे। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आज मेंशन्ड इन द स्लाइड हम लोग को 3 टायर जुडिशियल स्ट्रक्चर
क्वासी जुडिशियल स्ट्रक्चर इसके अंदर है, राइट। तो एक क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, जो कंज्यूमर कोर्ट आप समझने के लिए वो भी बोल सकते हो। डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक होता है, और एक स्टेट लेवल में होता है, और एक नेशनल लेवल में होता है। स्टेट लेवल में भी वही कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, नेशनल लेवल में भी कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। तो ये तो 3 बॉडीज है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, स्टेट के अंदर, और पूरा नेशन के अंदर, वो जो ऑल मतलब जो कंट्री का केस संभालता है, राइट। तो इसके इस जो स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस क्या है, राइट। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो कंज्यूमर बॉडी है, कंज्यूमर कमीशन है, वो क्या करता है, सिर्फ अप टू 1 CR मतलब 1 crore तक केस को हैंडल करता है। जो कंज्यूमर और ट्रेडर के बीच में डिस्प्यूट, वो अप टू 1 CR। और स्टेट लेवल का जो बॉडी है वो 1 to 10 CR के बीच में जो केस इन्वॉल्व होगा वो उसको हैंडल करती है। और जो नेशनल लेवल का बॉडी वो क्या करती है, एबव 10 CR, राइट। तो ये था बेसिक डिफरेंस, इसमें कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ 3 बॉडी है। 3 बॉडी का जो वर्किंग डिसाइड होता है, किस अमाउंट का केस हैंडल किया जा सकता है, उस बेसिस में डिसाइड हो सकता है, राइट। और क्या फीचर है, मतलब अगर एक केस जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल के पास, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल केस में अगर वो डिसमिस हो जाता है, राइट, तो कंज्यूमर वो अपील कर सकता है स्टेट लेवल और जो नेशनल लेवल बॉडी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो केस सिंपल केस पे भी अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिजेक्ट कर दिया जाता है, आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। सिमिलरली आपकी केस अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो कंज्यूमर कोर्ट है उसमें डिसमिस हो जाता है और रिजेक्ट हो जाता है, आपके पास मतलब राइट है, आप स्टेट लेवल का कंज्यूमर कमीशन और नेशनल लेवल का कंज्यूमर कमीशन भी जा सकते हैं, राइट। तो ये अच्छा प्रोविजन है कंज्यूमर को जो हमारे जो एम्पावर करने के लिए, राइट। और उसमें कोई बात नहीं है, मतलब ये जो बेसिक में स्लाइड में इंक्लूड किया हूँ वो सब एनसीईआरटी में जिस टॉपिक में है उसको एक्सट्रैक्ट करके ही आंसर किया हूँ, राइट। So next slide is slide number 13. Slide number 13 is यूनाइटेड नेशन स्टेप फॉर कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन। मतलब हमारे जो यूनाइटेड नेशन का बॉडी है ऑल वर्ल्ड लेवल, राइट। मतलब जिसको नहीं पता है, यूनाइटेड नेशन मतलब एक वर्ल्ड का 85% या 90% पकड़ लो कंट्रीज का एक ग्रुपिंग होता है, जो वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, राइट। उसका हेडक्वार्टर शायद न्यूयॉर्क में है, राइट। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन हम देखें एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बॉडी है, रेस्पॉन्सिबल बॉडी है। तो जो कंज्यूमर के एगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं, जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वो तो उस लिहाज में वो भी यूनाइटेड नेशन क्या क्या स्टेप लिया है, हिस्ट्रिकल स्टेप क्या क्या लिया है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, राइट। तो यूनाइटेड नेशन जो अडॉप्ट किया है, as mentioned in the slide, United Nations adopted UN guidelines for consumer protection, which contain provision for protection of consumer and consumer advocacy group. मतलब UN क्या करा कि एक गाइडलाइन निकाला, मतलब कंज्यूमर को कैसे एम्पायर कर सके, राइट। और जो कंज्यूमर एडवोकेसी ग्रुप है, कंज्यूमर का बेहतर मतलब उनका डेवलपमेंट के लिए कैसे स्टेप लिया जा सकता है, उसके लिए एक गाइडलाइन निकाला। उस गाइडलाइन का पर्पस क्या है, मतलब वो गाइडलाइन को जो कंट्रीज मेंबर है वो अपने देश में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। अगर उसके पास मतलब अच्छा प्रोविजन होता है, उस गाइडलाइन में अच्छा प्रोविजन होता है, कंट्री
जो मेंबर कंट्रीज है उस प्रोविजन को अपने देश में लॉ के माध्यम से वो प्रोविजन अप्लाई कर सकते हैं, जिसके जरिए कंज्यूमर का डेवलपमेंट हो सके और वेलफेयर भी हो सकता है, राइट। तो यूनाइटेड नेशन का अच्छा स्टेप है, राइट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज स्लाइड नंबर 14, which is a heading of role of a seller and producer during selling of a product। मतलब what is the role of a seller, मतलब जब वो कोई सामान बेच रहा है, राइट, उसका क्या रोल होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, राइट। फर्स्ट पॉइंट इज दे शुड इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑफ कस्टमर्स अगेंस्ट मेकिंग हैजर्डस गुड्स एंड सर्विसेज टू देम। मतलब जो हमारी जो ट्रेडर होता है वो सिर्फ प्रोडक्ट बेचने पर नहीं फोकस करना चाहिए, राइट। वो उनको वो भी इंश्योर करना चाहिए, मतलब जिसके जरिए एक मतलब कंज्यूमर का मतलब बेनिफिट हो सके। मतलब वो अगर एक प्रोडक्ट लेता है उसको कोई हेल्थ हैजर्ड ना हो, राइट। अगर उसका जो वारंटी पीरियड के भीतर कोई उसका प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो वो अच्छा वारंटी सर्विस पाए, वो भी ट्रेडर लोग को इंश्योर करना चाहिए, राइट। तो वो कंज्यूमर को सिर्फ मतलब कस्टमर के मतलब जो मनी मेकिंग मशीन की तरह ट्रीट करना नहीं चाहिए, उसको एक जो कस्टमर फ्रेंडली मतलब एक ट्रेडर होना चाहिए, राइट। तो वो कस्टमर को ऐसे मतलब लूटना नहीं चाहिए, राइट। अच्छा सर्विस प्रोवाइड कैसे एक कंज्यूमर बेनिफिट पाएगा, अगर उसके प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आ जाएगा तो उसको कैसे रिजल्व होगा, वो भी ट्रेडर ध्यान देना चाहिए, राइट। और जो सेकंड पॉइंट है, प्रोड्यूसर नीड टू स्ट्रिक्टली फॉलो द रिक्वायर्ड सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेंसिटिव प्रोडक्ट, राइट, जैसे कि प्रेशर कुकर और सेफ्टी बल्ब। मतलब अगर कोई प्रोड्यूसर जो सेंसिटिव जिस प्रोडक्ट में जान का खतरा हो सकता है, राइट, मतलब उसके थोड़ी भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है तो कंज्यूमर का जान को भी खतरा हो सकता है, राइट, जैसे कि प्रेशर कुकर और सेफ्टी वाल्व, राइट। तो वो सब जो प्रोडक्शन होने के टाइम में वो सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, राइट। मतलब जो गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन आता है, गवर्नमेंट के पास से लाइसेंस भी लेना चाहिए, जो आप सेफ्टी जो सेंसिटिव प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, राइट। तो गवर्नमेंट के गाइडलाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, गवर्नमेंट के पास लाइसेंस लेना है और लाइसेंस को रिन्यूअल करना है, राइट। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए आप लाइसेंस भी नहीं लाए हो और आप इलीगली वो मैन्युफैक्चर कर रहे हो, और वो क्या होता है कंज्यूमर लेता है और उसको हेल्थ हैजर्ड मतलब कुछ कोई फट जाता है, गैस फट जाता है तो उसको भी हेल्थ का नुकसान होता है, राइट। तो दिस इज नॉट राइट। सो प्रोड्यूसर जो मैन्युफैक्चर है वो इसके ऊपर थोड़े ध्यान देना चाहिए, राइट। ये स्लाइड सिर्फ इसके बारे में है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज स्लाइड नंबर 15। स्लाइड नंबर 15 में जो हेडिंग है उसमें है वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑन प्रोडक्ट। लेकिन ये जो टॉपिक है हम जो ये जो 15 नंबर स्लाइड से जो टॉपिक है हम लोग दूसरे क्लास में डिस्कशन करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा। क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाता है तो मतलब व्यूअर ज़्यादा प्रिफर नहीं करते हैं, तो इसलिए हम जो एक चैप्टर को पार्ट करके हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो इससे क्या होता है, एक इंटरेस्ट भी होता है और बोरिंग भी नहीं होता, राइट, फटाफट सब सर जाता है, राइट। तो ये था नेक्स्ट स्लाइड, थैंक यू स्लाइड है। और जो रिमेन पार्ट है मतलब वो नेक्स्ट 30 मिनट्स वीडियो में आएगा, राइट। सो थैंक यू एवरीवन who watch my video on my YouTube platform, that is CBSE Orbit. So at last please subscribe to my channel and like my channel
and please share with your friends, family and relative if you find my video is useful to everyone, right? So thank you again for supporting me, right? Thank you.